नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की जो पहली कविता है, कह कबीराय, वह देखने वाले हैं। और इस कविता में कुंडलियां हैं। एकूण 6 कुंडलियां हैं। 6 में से 2 कुंडलियां हो चुकी है। पहला वीडियो 2 कुंडलियों पर हमने बनाया है, आपको भी वो भेज दिया है। अब इस ताशिका में हम आगे की 2 कुंडलियां लेने वाले हैं। तो जो कुंडली हो गई है, ये कुंडली का अध्यापन या पढ़ाई हो चुकी है। आगे की यह जो कुंडली है उसका भी अध्यापन हो चुका है, उसकी पढ़ाई हो चुकी है। अब हम तीसरी और चौथी इस प्रकार की 2 कुंडलियां देखने वाले हैं। और तीसरी वीडियो में इस कविता का समापन हो जाएगा और एक 2 कुंडली बचती है, और जो बची है वो 2 कुंडलियां, उस पर हम तीसरा वीडियो बनाएंगे। तो आज हम यह जो तीसरी कुंडली है, तीसरी और चौथी, इन दोनों कुंडलियों का अध्यापन या पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। तो तीसरी कुंडली है वह समझ में लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द कौन कौन से हैं वह देखेंगे। तो पहली जो पंक्ति है, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजय लयके दियो न जाय। लय को दियो न जाय ऊंच अरु नीच बतावय, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावय। कह गिरिधर कबीराय जाने मन रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय कहे तेरो कागज झूठा। शायद थोड़ी बहुत कविता का स्पष्टीकरण या कविता का अर्थ शायद आपके समझ में आया होगा, लेकिन पूरा अर्थ समझ में नहीं आया होगा। इसलिए हम प्रत्येक पंक्ति की ओर चलते हैं और हर एक पंक्ति बारीकी से सूक्ष्मता के साथ पढ़ने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति देखते हैं, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। देखो, हमने कवि गिरिधर जी के परिचय में ही जानकारी ली थी कि उन्होंने इस कुंडली में व्यवहारिकता बताई है, किस प्रकार का इस समाज में व्यवहार रहता है, लोगों को पैसे की जो लेन देन होती है वह किस प्रकार होती है। यह इस व्यवहारिकता का दर्शन इस कुंडली के माध्यम से हुआ है। और इस कुंडली में जो संदेश दिया है वो आपको मरते दम तक जीवन भर चिरकाल रूप में कायम स्वरूप के साथ यह बहुत ही अच्छा संदेश या उपदेश या सीख या बोध आपको मिलने वाली है, जो आप इसमें से जो संदेश मिलने वाला है आपके जीवन के लिए वह बहुत ही लाभदायक होगा या अतिशय महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं पहली पंक्ति में क्या कहा है। झूठा मीठे वचन कही। वचन यह एक शब्द आया है। वचन इस शब्द का अर्थ है बोलना या कथन या भाषा। बोलना, कथन या भाषा। ऋण यह शब्द आया है। ऋण का अर्थ मालूम है सभी को, कर्जा, कर्ज, जिसे हम अंग्रेजी में लोन कहते हैं, लोन लेते हैं हम, कर्ज। उधार मतलब उधार, यह मराठी और हिंदी में एक ही शब्द है। ले जाय मतलब लेकर जाता है। ले जाय मतलब लेकर जाता है। मतलब इस पहले पंक्ति में कुल मिलाकर 3 कठिन शब्द है। वचन म्हणजे बोलना या बोलकर या कथन, ऋण मतलब कर्जा, ले जाए मतलब लेकर जाता है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है हम देखेंगे। झूठा
मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। देखो, हम जीवन जीते समय हमें कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इस समाज में सभी लोग अमीर नहीं रहते। समाज में आर्थिक तौर पर विषमता है। इस समाज में सभी लोगों के पास समान पैसा नहीं होता। आर्थिक विषमता है। कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग है, कोई सबसे ज्यादा अमीर उद्योगपति करोड़पति है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, हमें जीवन जीते समय अनेक कामों के लिए पैसा लगता है। जीवन जीने के लिए पैसा लगता है। कोई बड़ा कार्यक्रम हो उसके लिए पैसा लगता है। हम शादी या लड़कों की या लड़की की शादी होती है, उसी समय सारा पैसा खर्च होता है। उस समय हमारे पास पैसा होता नहीं, हम किसी के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। कोई खेती खरीदनी होती है, नहीं, उसके लिए सारा पैसा लगता है। उस वक्त भी हम कर्जा लेते हैं। नई गाड़ी लेने को हो कर्ज लेते हैं। इस प्रकार कोई बंगला लेना हो या इमारत लेनी हो, कोई घर लेना हो, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। कहने का मतलब यह है, हमें जीवन जीते समय अनेक कारणों की वजह से, अनेक कारणों के कारण हमें पैसा लगता है। चाहे मैंने जो उदाहरण दिए 4-5, उसी के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा पैसा हमारे पास नहीं होता। तो जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास व्यक्ति क्या करता है, वो पैसे उधार मांगने के लिए क्या करता है, वह जाता है। तो यही बताया है, संसार का यही नियम, समाज की यही पद्धति, यही परंपरा इस पहले पंक्ति में बताई है कि झूठा मीठे वचन कही। कही इस शब्द का अर्थ होता है कहकर। लोग क्या करते हैं समाज में कि ऋण लेते समय जो हमें ऋण देता है उस व्यक्ति को अच्छा बोलना पड़ता है, मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ती है। और कुछ लोग ईमानदार होते हैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग कर्ज लेने वाले वे वापस नहीं करते। बहुत से लोग वापस करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी भी है कि वे लिया हुआ कर्ज वापस करते नहीं। वापस करने की उनकी नीयत नहीं होती। ऋण वापस करने का उनका विचार अच्छा नहीं होता। उनका व्यवहार ही धोखादायक होता है। यही गिरिधर जी इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या होता है, तो जिसे पैसों की आवश्यकता होती है ऐसा व्यक्ति ऋण जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे कैसे बोलता है। तो यहां दो विशेषण आए हैं, झूठा और मीठा। झूठा और मीठा यह विशेषण है, वचन शब्द के विशेषण। शायद परीक्षा में कृति भी आ सकती है कि वचन इस शब्द के कौन से विशेषण है, लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संज्ञा के बारे में जो विशेष जानकारी बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। तो वचन इस शब्द के दो विशेषण है, एक झूठा और एक मीठा। तो ऋण जो देता है हमें व्यक्ति, उसे हम साहूकार भी बोलते हैं। मराठीमध्ये आपण साहूकार म्हणतो, हिंदी में उसे साहूकार बोलते हैं, पैसे लेने वाला, देने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को ऋण लेने वाला व्यक्ति कैसा बोलता है, झूठा बोलता है और मीठा बोलता है। झूठा बोलता है मतलब वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हुए पैसे 1 महीने के बाद दे दूंगा, लेकिन पूरा साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया, वे पैसे देते नहीं। मतलब पैसे लेते समय वे कैसे बोलते हैं, झूठा वादा करते हैं। झूठा वायदा करते हैं, सच बोलते नहीं, इसलिए झूठा बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। जो पैसा देता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा प्रिय मित्र हो, हर संकट में तुम मेरे काम आते हो, इस प्रकार की तारीफ, इस प्रकार की स्तुति, इस प्रकार की प्रशंसा वह व्यक्ति क्या करता है, ऋण लेने वाला करता है। और ऋण उधार ले जाए, वह ऋण देने वाला व्यक्ति उसे पैसे देता है और वह ऋण, वह कर्जा लेकर वह जाता है, अपने घर निकल जाता है। तो अब उन लिए हुए रुपयों से वह क्या करता है, वह दूसरी पंक्ति में कहा है। उन्होंने तो कर्जा लिया, पैसे तो ले लिए, तो उन पैसों का वह क्या करता है, या सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है, इसका स्पष्टीकरण, इसका विवरण दूसरी पंक्ति में आया है। तो हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द कौन कौन से है, इस दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे। लेत, यह एक शब्द आया है। लेत इस शब्द का अर्थ है लेना। परम
सुख परम इस शब्द का अर्थ होता है बहुत, अति, बहुत अति। सुख मतलब आनंद, मौज मजा, ऐश्वर्य। उपजय, उपजय इस शब्द का अर्थ है उपभोग करना, उपभोग करना या फायदा उठाना, फायदा लेना। लेको, लयके, लयके मतलब लेकर। दियो न जाए, देता नहीं, दियो न जाए देता नहीं। तो क्या कहा है दूसरी पंक्ति में? कठिन कठिन शब्द। लेत इस शब्द का अर्थ है लेना। परम मतलब बहुत, अतिशय, अव्वल दर्जे का। सुख मतलब आनंद, समाधान, तृप्तता, ऐश्वर्य। उपजय मतलब उपभोग लेना, उसका आस्वाद लेना, अनुभव करना, महसूस करना। लयको मतलब लेकर, दियो न जाए मतलब देता नहीं। तो दूसरी पंक्ति हम समझने की कोशिश करेंगे कि वह व्यक्ति लेत परम सुख, कौन सा व्यक्ति? जो ऋण लेता है, कर्जा लेता है, पैसा लेता है, ऐसा व्यक्ति लेत परम सुख, परम सुख बहुत आनंद लेने की कोशिश करता है। उपजय उसका उपभोग लेता है, उसका फायदा लेता है। कैसा फायदा लेता है, कैसा आनंद लेता है, कैसा वह तृप्त होता है, कैसा ऐशो आराम करता है? क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है झूठा, जिसका व्यवहार व्यवस्थित नहीं होता या ठीक नहीं होता, या दिया हुआ कर्जा चुकाने की नियत नहीं है, उसे पैसे ही वापस लौटाने नहीं है, इसलिए उस पैसों का वह सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। और उस पैसों से वह कुछ भी खरीदता है, चाहे गाड़ी खरीदता है, या घर में कोई टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, बेड हो, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो जिससे उसे सुख मिले। ऐसे सुख देने वाले, जिसे हम भौतिक साधन कहते हैं, ऐसे भौतिक साधनों की खरीदी वह करता है। वह सब खरीदी करता है और उससे आनंद लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पैसे वह उन्होंने लिए हैं वह गलत उसका इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि उसे लिए हुए पैसे वापस देने की उसकी इच्छा नहीं होती। वह तो उधार लिए हुए कर्ज से, पैसों से, रुपयों से क्या करता है? सिर्फ लेत परम सुख, सिर्फ सुख और समाधान उस पैसों से लेने की कोशिश करता है। और जो पैसे लिए हैं लेके दियो न जाए, जो पैसे लिए, कर्ज लिया, रुपया लिए, वह वापस देता नहीं। ऋण चुकाने की उसकी नियत होती नहीं, इच्छा होती नहीं, क्योंकि हमने पहले पंक्ति में देखा है कि उसने ऋण कैसे लिया है? झूठा बोलकर और मीठा बोलकर। झूठा बोला है कि लेते समय उन्होंने कहा था मैं पैसे चुकाऊंगा, लेकिन वह झूठ था। अब हम तीसरी पंक्ति देखते हैं। कठिन शब्द। लय को दिए न जाए, जो पैसे लिए हैं वह कभी देता नहीं। दूसरी पंक्ति का वह अंतिम वाक्य वही है, वह रिपीट हो चुका है। और एक ही वाक्य है आधा, ऊंच और नीच बतावे। उच्च और नीच, अरु इस शब्द का अर्थ है और, अरु इस शब्द का अर्थ है और ऊंच और नीच, और बतावे इस शब्द का अर्थ है बताना या कहना, बोलना। और उच्च और नीच इस शब्द का अर्थ है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, गालियां देना, मतलब अपमानजनक व्यवहार करना, बुरे बोल बोलना, कुछ भी। उच्च और नीच इस शब्द का अर्थ आपके समझ में आया होगा कि अपमानजनक बातें कहना, बुरा बोलना, दुर्व्यवहार करना, गालियों भरी बातें देना, उच्च और नीच। तो यही इस आदि पंक्ति का अर्थ हम समझ में लेते हैं। जब वो पैसे मांगता है तो ऋण देने वाले व्यक्ति से वह किस प्रकार की बातें करता है, यह इस वाक्य में बताया है। किस प्रकार की बातें करता है? उच्च और नीच, मतलब अपमानजनक बातें, निंदा भरी बातें, बुरे बातें, इस प्रकार की बातें या गालियां वह ऋण देने वाले के व्यक्ति को करता है। मतलब उसके साथ वह अच्छा व्यवहार करता नहीं। अपमानजनक बातें या बुरी बातें उस ऋण लेने वाले
जिससे ऋण लिया है ऐसे ऋण देने वाले व्यक्ति को वह अपमानजनक बातें वह बोलता है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। तो ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। तो इसमें कठिन शब्द ऋण, कर्जा, उधार मालूम है। रीति एक शब्द आया है। रीति शब्द का अर्थ है तरीका या पद्धत। मांगते मतलब मांगना, मारन मतलब मारना, धावे मतलब दौड़ना। धावे मतलब दौड़ना। तो इस चौथी पंक्ति का अर्थ यह होता है ऋण उधार की रीति। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण उधार लेने की व्यवहार कैसा होता है, रीति कैसी होती है, पद्धति कैसी होती है, परंपरा कैसी होती है। कैसी होती है रीति? मांगते मारन धावे। ऋण देने वाला जब उसे पैसे मांगता है कि मेरे दिए हुए पैसे वापस दे दो, तो वह ऋण लेने वाला व्यक्ति क्या करता है? मांगते मारन धावे। मांगने पर उसकी ओर उसे मारने के लिए दौड़ता है, उसे मारने की भी कोशिश करता है, उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम तो हो गया। इस प्रकार तो इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की क्या कहते हैं हम कि रीति या परंपरा इस व्यवहार में होती है। देखो मराठी मध्ये एक म्हण आहे पहा, गरज सरो आणि वैद्य मरो. गरज सरो आणि वैद्य मरो. मतलब तुम्ही आजारी असल्यानंतर एखाद्या डॉक्टरांची तुम्हाला आवश्यकता असते, त्यांनी अतिशय प्रामाणिकपणे तुमच्यावर उपचार केलेले असतात आणि नंतर तुम्ही ठीक झाल्यानंतर, तुमची तब्येत व्यवस्थित झाल्यानंतर त्या डॉक्टरचं आपल्याला काही देणं घेणं नसतं. तो जगला काय किंवा मेला काय त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नसतं. इसी प्रकार का कथन, इसी प्रकार का स्पष्टीकरण, इसी प्रकार का वर्णन इस छोटे से वाक्य में आता है, मांगते मारन दावे. जब तक उसे पैसे की आवश्यकता थी तब तक वह झूठा बोलता था, मीठा बोलता था. अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, उसे अब उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए उसके ओर वह मारने के लिए दौड़ता है, उसे मारने की वह कोशिश करता है. पांचवी पंक्ति हम देखेंगे. कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रोटा. कह इस शब्द का अर्थ है कहना. गिरिधर कविराय यह कवि का नाम है. रोठा इस शब्द का अर्थ है नाराज, हताश या अप्रसन्न. दो ही शब्द, कह मतलब कहना और रोठा मतलब नाराज, हताश, अप्रसन्न, दुख भरा या शोक भरा. तो इस कविता में कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है वह ही अपने मन में रूठा रहता है, नाराज रहता है. उसने तो पैसे उधार लिए, वापस तो दिए नहीं, वापस पैसे न देने पर भी वैसे तो जो ऋण देता है उसे नाराज होना पड़ता है, लेकिन यह उल्टा होता है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ही मन में क्या होता है? नाराज होता है और ऋण देने वाले व्यक्ति के साथ बातें तक वह करता नहीं. अंतिम पंक्ति देखते हैं. बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज जोटा. देखो इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, सिर्फ एक है कागज. कागज एक शब्द है. कागज शब्द का अर्थ यहां क्या होता है? स्टैंप. स्टैंप जो होते हैं, जब हम किसी व्यवहार करते हैं, खरीदी या बिक्री, उस समय स्टैंप लगते हैं शासन के. वह उस स्टैंप पर हम लिख कर लेते हैं, करारनामा करते हैं कि जो दो पक्ष होते हैं उन दोनों की पक्ष की बातें उस स्टैंप पर रहती है. यदि इसमें कुछ कोई व्यक्ति बदल गया तो हम उस न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं. तो यह एक शासकीय नियम के तौर पर स्टैंप जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण कागज होता है. यह अर्थ है कागज. इस शब्द का अर्थ होता है स्टैंप. तो बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा. जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है, उन्होंने ऋण लेने वाले से, ऋण देने वाला व्यक्ति वह कागज पर लिख कर लेता है, जिसे ऋण दिया है उसका भी हस्ताक्षर वह लेता है, तारीख लेता है, महीने कितने रुपए दिए, किस तारीख को दिए और तुम्हें वापस लौटाने हैं. इस तरह का करार
वह उस स्टैम्प पर, उस कागज पर क्या करता है, पैसे देते समय लिखता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऋण देने वाला व्यक्ति वह कागज लेकर उस ऋण लेने वाले व्यक्ति के घर जाता है, तब वह कहता है कि बहुत दिन की बात है, वह अभी की बात नहीं है, उस दिन को तो बहुत दिन हो गए, और तुम जो कागज मुझे दिखा रहे हो वह कागज बिल्कुल गलत है, झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब सच कागज होने पर भी उसी कागज को वह झूठा कहता है। क्यों? क्योंकि कर्ज चुकाने की नीयत उसकी नहीं, रुपए वापस लौटाने की उसकी इच्छा नहीं है। तो गिरिधर दास कहते हैं हमें इससे क्या सीख मिलती है, ऐसे लोगों से हमें सावध रहना चाहिए। व्यवहार विश्वास जो लोग हैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ करने चाहिए। जो धोखादायक व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जो रुपए होती है, वह संपत्ति होती है, वह बुरी होती है। पैसों के कारण हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है और एक अंतर पड़ता है, और नाराजगी, हताशा या दुख उस पैसों के कारण, संपत्ति के कारण लोगों को भुगतना पड़ता है। तो यह कुंडली हो चुकी है। अब हम आगे की कुंडली देखेंगे। ये कुंडली, और इस कुंडली का अध्यापन होने के बाद यह हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसमें कठिन शब्द ज्यादा नहीं है। पाछे यही एक शब्द है और पछताए यही एक शब्द है। पाछे इस शब्द का अर्थ है बाद में, और पछताय इस शब्द का अर्थ है पछताना। मराठीमध्ये आपण त्याला पश्चाताप होणे म्हणतो, पश्चाताप होणे, पछताना। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। देखो इसमें एक मैनेजमेंट जो कहते हैं, नियोजन जो कहते हैं, हमारे काम का नियोजन करना चाहिए। बिना नियोजन से, बिना सोच समझकर काम करने से वह काम ठीक नहीं होता। व्यवहार की बातें गिरिधर जी ने बताई है। बिना विचारे जो करे, जो कोई भी काम बिना विचारे करता है, सोच समझकर नहीं करता, किसी की सलाह लेकर नहीं करता, उसका असर क्या होता है, आगे कहा है कि वो सो मतलब उससे, पाछे मतलब बाद में, पछताए मतलब पछताते, उससे बाद में पछताना पड़ता है। पछताना पड़ता है क्योंकि वह काम बिगड़ जाता है। जो काम सोच समझकर नियोजन करके, कोई भी काम हो, यदि हम सोच समझकर करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, तो वह काम ठीक तरह से पार होता है, पार पड़ता है। लेकिन यदि कोई भी काम बिना नियोजन के साथ करेंगे, कौन सा भी काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे तुम्हारी पढ़ाई का काम हो, या शिक्षक का भी काम हो, या कार्यक्रम हम आयोजन करते हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन हो, उसका नियोजन चाहिए। सोच समझकर काम करना चाहिए। यदि हम सोच समझकर नियोजन के मुताबिक वह काम करें, वह ठीक हो सकता है। लेकिन कब वह काम बिगड़ता है, यदि तुमने सोच समझकर काम नहीं किया, वह तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। और क्या होता है कि तुम्हें बाद में पछताने की नौबत आती है। तुम बाद में पछताते हो, पहले सोच समझकर काम करते नहीं, और बाद में कहते हैं कि मुझे सोचना चाहिए था, किसी से पूछना चाहिए था, किसी से सलाह मांगनी चाहिए थी, तो मेरा काम ठीक बनता। तो वे कभी कहते हैं कि बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं। जब काम करते हो, कोई भी काम हो, किसी का भी, बच्चे का काम हो, किसी किसानों का काम हो, नौकरदारों का काम हो, जो भी नागरिक है, उसे काम करते समय, कौन सा भी काम हो, उसे सोचने की, समझने की आवश्यकता है। यदि हम सोच समझकर कोई भी काम करें, तो वह काम बहुत ठीक तरह से होता है, पछताने की आवश्यकता नहीं आती। दूसरी पंक्ति, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। बिगारे इस शब्द का अर्थ है बिगड़ना। आपनो मतलब खुद का, स्वयं का, निज का। हसाय मतलब हंसी, हसाय मतलब हंसी। तो क्या कहा है दूसरी पंक्ति में, काम बिगाड़ो अपना, अपना काम बिगड़ जाता है। कब बिगड़ेगा, ऊपर बताया है, यदि हमारा काम सोच समझकर हमने नहीं किया, तो क्या होता है, हमारा काम बिगड़ेगा। और क्या होगा, जग में होत हसाए,
हमारी हंसी हो जाएगी, लोग थू थू करेंगे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, नफरत की दृष्टि से देखेंगे, तिरस्कार करेंगे, इसे कुछ भी नहीं आता, ताने मारेंगे, ताने कसेंगे। इस प्रकार का असर हम पर हो जाएगा। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी काम करने के पूर्व पहले हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। यदि हमने सोच समझकर काम किया तो इस प्रकार के बुरे जो असर है उससे हम छुटकारा उससे हम पा सकते हैं। और तीसरी पंक्ति में भी परिणाम ही बताए, जग में होता हसाए चित्त में चैन न आवे। चित्त मतलब मन, चैन मतलब शांति, आवे मतलब आना। चित्त में चैन न आवे तो जग में हंसी होती है, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, उपास उड़ाएंगे, खिल्लाए उड़ाएंगे, और हमारा चित्त मतलब मन में भी चैन मतलब शांति नहीं आएगी। हमारे मन को शांति नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन में दुख ही दुख हो जाएगा। कहने का मतलब इन 3 पंक्तियों में क्या बताया है, सोच समझकर काम न करने से कौन से परिणाम हो जाते हैं। 3-4 परिणाम बताए हैं। पहला परिणाम कौन सा परिणाम बताया? पहला, पछताए, व्यक्ति को पछताना पड़ता है। कब? सोच समझकर काम न करने पर। दूसरा परिणाम क्या होता है? काम बिगाड़े, काम बिगड़ जाता है। तीसरा परिणाम क्या होता है? जग में हंसी होती है। और चौथा परिणाम क्या होता है? चित्त में चैन, हमारे मन को शांति नहीं पहुंचती। मतलब यह परीक्षा में कृति भी आ सकती है। बिना सोच समझकर काम करने के परिणाम या असर कौन कौन से? तो हम कह सकते हैं कि 4 असर है। पछताना पड़ेगा, काम बिगड़ता है, जग में हंसी होती है, और हमारे मन को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। और भी है आगे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। देखो, खान पान मतलब खाना पीना, सम्मान इस शब्द का अर्थ होता है आदर। सम्मान मतलब आदर, खान पीन खाना पीना। राग रंग इस शब्द का अर्थ है नाच गाना, नाच गाना। और भावे इस शब्द का अर्थ है पसंद या आनंद, पसंद करना या आनंद लेना। देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है, वही बताया है। मैंने अब 4 असर दिए हैं, ये भी उसके ही असर है। और 2, बिना विचारे सोचे समझे काम करने पर क्या होता है, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आदर, किसी का आदर, किसी की प्रतिष्ठा भी, या हमें प्रतिष्ठा भी, दूसरों ने दिया हुआ आदर भी हमें अच्छा नहीं लगता। राग रंग, नाच गाना। देखिए, हम जब थक जाते हैं काम करने पर, जब घर आते हैं, हम हमारी थकान मिटाने के लिए कुछ गीत सुनते हैं, कुछ गाना सुनते हैं। गाना सुनकर, वह गीत सुनकर हमारी दिन भर की थकान जो होती है वो नष्ट हो जाती है और हम फ्रेश हो जाते हैं, तरोताजे प्रफुल्लित एक मूड में आ जाते हैं। यही बताया है, जब हम सोच समझकर काम नहीं किएंगे तो हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, किसी का दिया हुआ आदर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, नाच गाना संगीत भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी बात हमारे मन को मन ही न भावे। हमारे मन को कोई भी बात वह भाती नहीं, पसंद नहीं आती, इसका आनंद हम लेंगे नहीं। कब लेंगे नहीं? जब बिना विचारे सोच समझकर काम करने पर। तो यह नौबत न आए तो हमें सतर्क रहे, सावध रहे। कोई भी काम करने के पूर्व उसका ठीक तरह से नियोजन करें। यदि आपको कोई कमियां हो, आपको कोई उस की जानकारी नहीं हो, तो किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह भी मांग सकते हैं। और सोच समझकर काम करने से यह जो सारी बातें हैं, इसका सामना आपके जीवन में नहीं करेगा। और एक 5वीं पंक्ति, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। कछु मतलब कुछ, टरत मतलब टालने से, टारे मतलब टलना। तो इस पंक्ति में क्या कहा है देखो, कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि बिना सोच समझने से काम करने पर दुख होता है, हमारे मन में वेदना होती है, यातना होती है, तकलीफ होती है। और कुछ टरत, टालने से न टारे, दुख टालने से भी टलता नहीं, दुख कोई टालने से नहीं टलता, इसलिए दुख ही न आए। इसलिए हमें एक ही काम करना चाहिए कि जो हमारा काम है वह सोच समझकर
नियोजन के तौर पर, नियोजन के अनुसार करना चाहिए। यदि हम नियोजन के अनुसार काम करें तो इस प्रकार की बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे मन को क्या होगा, दुख नहीं पहुंचेगा। और अंतिम पंक्ति देखते हैं, खटकत जिय माही कियो जो बिना विचारे। खटकत मतलब खटकना, जिय इसका अर्थ है हृदय, दिल, अंतकरण, माही इस शब्द का अर्थ है में। बाकी कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है। तो खटकत है जिय माही, यह जो दुख होता है बिना सोच समझकर काम न करने से हमारे मन को दुख होता है और यह दुख हमारे हृदय में खटकता है। उसकी वेदना, उसकी यातना, उसकी तकलीफ हमारे हृदय में होती है। हम दुख हो, सुख हो, आनंद हो कहाँ अनुभव करते हैं, कहाँ महसूस करते हैं, हमारे अंतकरण महसूस करता है। यह जो भावना महसूस करने का जो साधन है वह हमारा अंतकरण है। तो यह जो दुख की भावना है वह कौन महसूस करेगा, हमारा हृदय महसूस करेगा, हमारा अंतकरण महसूस करेगा, हमारा दिल महसूस करेगा। तो इसी पंक्ति में यही कहा है कि सोच समझकर काम न करने से मनुष्य को दुख होता है, टालने से भी वह दुख वह टलता नहीं क्योंकि वह सब काम बिगड़ हो चुका है। तो हमारे दिल में कायम स्वरूप से वह जो दुख है वह खटकता है, उसकी तकलीफ हमारे दिल को होती है। कब कि ये जो बिना विचारे। देखो बिना विचारे पहले भी कुंडली के प्रथम भी आया है और बाद में भी बिना विचारे आया है। यह कुंडली की विशेषता होती है। जिस शब्द से यह कुंडली शुरू होती है उसी शब्द से उस कुंडली का अर्थ होता है। बिना विचारे पहले भी आया है, देखो बिना विचारे, और अंत भी आया है बिना विचारे, इस प्रकार। तो इस कुंडली में यही कहा है कि हमें सोच समझकर काम कैसा करना चाहिए, वह कितनी महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार यह कहा है। तो कवि गिरिधर जी ने इस दोनों भी कुंडलियों में व्यवहारिकता के बारे में आपको अच्छा संदेश, बोध, सीख, तत्व दिया है और यह बहुत ही आपके जीवन जीते समय यह सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और 4 पंक्तियों का अब तक इस 4 कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है। इस कविता की और 2 कुंडलियां बची है, शेष है, वह हम अगले वीडियो में वह 2 कुंडली पढ़ाने की कोशिश करेंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी कोई जो वीडियो मैंने तैयार किए हैं वह बारीकी से, सूक्ष्मता से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ वो सुन लीजिए, देख लीजिए। यदि कोई कठिनाई फिर भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 2 ऑनलाइन टेस्ट मैंने तैयार किए हैं, तो दूसरी भी टेस्ट आखिर 2 कुंडली होने के बाद मैं आपको वह भेजूंगा। धन्यवाद।